द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल वोटिंग हो जाने के बाद भी आंकड़ा देर से जारी करना और फिर उस आंकड़े में बड़ी गड़बड़ी हो जाना, ये सवाल खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं किसी खेल की तैयारी तो नहीं चल रही है। अब इस बात को वरिष्ठ पत्रकारों ने भी उठाना शुरू कर दिया है। वैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार भी लगाई थी कि आंकड़ा जारी करने में इतना टाइम क्यों लग रहा, 10 से 11 दिन क्यों लग रहे हैं, जबकि आंकड़ा दूसरे या तीसरे दिन जारी हो जाना चाहिए। उसके बाद इतना लंबा वक्त, समझिए कितना बड़ा ये घपला हो रहा है, इस पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने लिखा है कि मान लीजिए ये चुनाव पीएम का नहीं, इलेक्शन कमीशन का है। सीधे पहली लाइन में लिखा है कि ये पीएम का नहीं, ये चुनाव इलेक्शन कमीशन का हो रहा है। 6th फेज वोटिंग, यानी जो 6वें चरण में वोटिंग हुई, 25 मई की रात जो आंकड़ा था वो 61.76% का था कि 6ठे चरण में 61.676% मतदान हुआ है। 28 मई की रात यही आंकड़ा बढ़कर 63.37 हो जाता है। अब इसी मसले पर सवाल उठना शुरू हो जाता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का उन्होंने दिया भी है कि ये वोटर टर्नआउट ऑफ 63.7 recorded in phase 6 of general election 2024. Absolute number of voters of phase 6 released, PC wise number of electors for phase 7 released. तो आप समझिए ये मतलब ये आंकड़ा जो है वो जारी किया गया है और इसको देख सकते हैं आप कि मेल का 61.95%, फीमेल का है 64.95%, थर्ड जेंडर मतलब थर्ड जेंडर का है 18.67। तो ओवरऑल 63.37 यानी कि 63.37%। तो यही सवाल उठाया है पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कि आखिरकार 25 मई की रात को तो ये आंकड़ा 61.76% था, फिर ये 28 मई की रात कैसे 63.37% हो गया। यानी आप समझिए 3 रात में बड़ा खेल हो गया। आखिरकार ऐसा क्यों ये वोटिंग परसेंटेज में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, इसके बाद सवाल उठ रहे हैं। आप जानते हैं इससे पहले भी बवाल हुआ था, चुनाव आयोग भी पहुंचे थे। ये 24 मई की खबर मैं आपको बता रहा हूं कि चुनाव के बाद वोटिंग परसेंटेज पर बवाल तय, ईवीएम पर विपक्ष सवाल तो उठाएगा ही। देश में ईवीएम को लेकर विरोध पहले से ही हो रहा है। अब वोटिंग परसेंटेज को लेकर चुनाव आयोग ने जो देरी की, उसमें तमाम तरह की शंकाएं उभरनी स्वाभाविक है। विपक्ष के सवालों का चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। दरअसल 6ठे चरण के मतदान के बाद 1 जून को 7वें यानी अंतिम चरण का मतदान होना है। इस पर वोटिंग डेटा फॉर्म यानी 17C को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष और कुछ एनजीओ का आरोप है कि वोटिंग डेटा देरी से जारी करने पर चुनाव आयोग पर संदेह बढ़ गया है। आरोप है कि चुनाव आयोग जानबूझकर डेटा में हेरफेर कर रहा है। यानी इतना जो लंबा फासला 2-3% का आ रहा है, इसमें लंबा फासला है। जाहिर है कि ऐसे आरोपों से ईवीएम से होने वाले चुनाव में पब्लिक का भरोसा घटेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर संदेह पैदा करना अभियान चल रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर बूथ वाइज वोटिंग डेटा और फॉर्म 17C अपलोड करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। लेकिन चुनाव बाद मामले को रेगुलर बेंच में के सुपुर्द करने का वादा करके सुप्रीम कोर्ट ने यह जता दिया है कि वो क्लीन चिट नहीं दे रहा है। यानी तय हो गया है कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद भारतीय राजनीति में बवंडर मचना तय है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने ये याचिका लगाई थी। पहली बात, 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग वाले दिन शाम 7:55 पर चुनाव आयोग ने बताया कि 102 सीटों पर वोटिंग 60% से ज़्यादा हुई है। इसी तरह 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के बाद रात 9 बजे बताया गया कि 60.96% वोटिंग हुई है। इसके बाद 30 अप्रैल को जब फाइनल डेटा जारी किया जाता है तो पहले और दूसरे चरणों की वोटिंग बढ़ी हुई थी। पहले चरण में जहां 60% वोटिंग हुई थी, वहां 66.14% वोटिंग हुई। तो दूसरे चरण में जहां की 60.96% थी, वहां 67.71% वोटिंग होना बताया गया। आप समझिए सीधे 6% की बढ़ोतरी। जाहिर है इतने दिनों बाद जब वोटिंग परसेंटेज बताया जाएगा, वो भी करीब 6% बढ़ाकर, तो लोगों के अंदर संदेह पैदा होगा और उस संदेह को बल भी मिलेगा, क्योंकि 6% वोट बढ़ने का मतलब है कि पूरा चुनाव पलट सकता है, इधर से उधर हो सकता है, जीता हुआ प्रत्याशी हार सकता है, हारा हुआ जीत सकता है। चुनाव आयोग सफाई दे रहा है कि समूचे आंकड़े कंपाइल करने में वक्त लगता है, इसलिए अंतिम आंकड़े जारी करने में कुछ देरी हुई। पर चुनाव आयोग की बात मानेगा कौन? दूसरी सबसे अहम बात,
जिस तरह फॉर्म 17C को अपलोड करने का विरोध चुनाव आयोग कर रहा है, पर वो इसके लिए जो तर्क दे रहा है वो विपक्ष के गले नहीं उतर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यानी 24 मई को होने वाली सुनवाई से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक हलफनामा दायर किया था कि मतदाता की संख्या बताने वाले फॉर्म को सार्वजनिक करने का विरोध इसमें किया गया था। इस विरोध के चलते लोगों की आशंका को और बल मिलने लगा है और विरोध जिन बातों को लेकर किया जा रहा है वो बहुत हल्की बातें हैं। चुनाव आयोग का तर्क है कि वेबसाइट पर मतदान की संख्या बताने वाले फॉर्म 17 से अपलोड करने से गड़बड़ियां हो सकती हैं। इमेज के साथ छेड़छाड़ की संभावना वाला तर्क भी तार्किक नहीं लग रहा है। अब चलिए तीसरी सबसे अहम बात। दरअसल 2014 और 2019 के आम चुनाव में डेटा आसानी से उपलब्ध हो रहा था, जबकि चुनाव ईवीएम से ही हुए थे। तब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि 2024 में ऐसा क्या हो रहा है। इससे पहले जब चुनाव ईवीएम से नहीं होते तब भी डेटा शाम तक या रात तक मिल ही जाता था। इस आम चुनाव में किसी भी लोकसभा क्षेत्र में डाले गए वोटों की पूर्ण संख्या जारी नहीं करने की वजह से आयोग पर सभी की नजर भी है। आयोग ने सिर्फ मतदान प्रतिशत प्रकाशित किया है, उसमें भी 11 दिन की देरी की गई है। अब टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले गुरुवार यानी 23 मई को अपने एक हैंडल पर एक पोस्ट लिखते हैं कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से सरासर झूठ बोला है। गोखले ने मतदान केंद्र रिटर्निंग अफसरों यानी कि आरओज को मिली हैंडबुक के हवाले से समझाया कि पॉइंट 13.47.2 मतदान से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर को बस क्लोज बटन दबाना है और इससे तुरंत फॉर्म 17 में दर्ज किए जाने वोटों की कुल संख्या प्रदर्शित हो जाएगी। साकेत गोखले बाकायदे लिखकर बताते हैं कि देखिए क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद कपिल सिब्बल ने भी लिखा कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा फॉर्म 17 अपलोड करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है, जो मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड है। सचमुच चौंकाने वाला। यदि गिने गए वोट अपलोड किए गए हैं तो डाले गए वोट क्यों नहीं अपलोड किए जा सकते? ऐसे हम आयोग पर भरोसा कैसे करें? बाकायदे लिखा है कपिल सिब्बल ने। इलेक्शन कमीशन टेल सुप्रीम कोर्ट नो लीगल मैंडेट टू अपलोड फ्रॉम 17 विच इज द रिकॉर्ड ऑफ वोट्स पोल्ड एट पोलिंग स्टेशन। ट्रूली शॉकिंग। ये बहुत ही शॉकिंग है। If the votes counted are uploaded, why not the votes polled? How do we trust such a commission? मतलब हम कैसे ट्रस्ट कर ले? छठी बात, चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा एक तो कई दिन बाद जारी करता है और वो भी बढ़ा हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि देश में पिछले 4 चरण के मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को लेकर मतदाताओं के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं और संदेह भी पैदा हो गया है। पहले तो चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को सार्वजनिक करने में देरी करता है, फिर उन आंकड़ों और मतदान के शाम के आंकड़ों में 1,07,00,000 का अंतर आ जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। चुनाव आयोग को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग पर सवाल उठने इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि चुनाव आयोग लाखों ईवीएम मशीनों के लापता होने पर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देता है। सवाल कई, ईवीएम गायब होने पर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ जा रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये खेल आखिरकार क्यों हो रहा है? 2014 में भी ईवीएम पर आपने वोट डाला होगा, 2019 में भी वोट डाला होगा, लेकिन उसमें परसेंटेज में देरी नहीं हुई, तो 2024 में क्यों हो रही? क्या डर है या फिर कोई खेल हो रहा है? द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।